नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के समय में सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ है कि क्या चाइना के पास में भी कास्ट सिस्टम है। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में ब्राह्मण है, यादव है, राजपूत है, उसी प्रकार से क्या चाइना में कास्ट सिस्टम है, यानी कि डज चाइना हैव एनी कास्ट सिस्टम। तो देखिए हर जगह पर कास्ट सिस्टम होता है और ये बात ऐसे ही शुरू नहीं हुई। चाइना ने इंडियंस के खिलाफ कास्ट काफी रेसिज्म वो करना स्टार्ट कर दिया, बल्कि एआई के माध्यम से चाइना ने इंडियन के खिलाफ रेसिज्म स्टार्ट कर दिया। दरअसल हुआ क्या है, चीन में जो छुपा हुआ जातिवाद है ना, उसका भी एक नाम है, उसका नाम है हुकाओ। ये भारत और चीन की सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग चाइना की असलियत बाहर क्यों निकाल रहे हैं। तो एक बार इसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे कि चाइना के पास कास्ट सिस्टम है वो कैसा है और ये छुपाते क्यों है। इस बात के ऊपर हमें मानना पड़ेगा कि चाइना ने देख लो कैसी फायरवॉल बना रखी है, ना वो अपनी देश की गरीबी को दिखाते हैं। उनका कास्ट सिस्टम आज तक किसी को अच्छे से पता नहीं है कैसे है कैसे नहीं है, पर कुछ ऑनलाइन चीजें हैं, कुछ सर्वे हैं जिनके आधार पर ये हो रहा है। आज के समय पे सर्वे को इंडियंस लोगों ने इतना फैलाना शुरू कर दिया है कि आप सोच नहीं पाओगे। डिजिटल स्ट्राइक, चाइना ने इंटरव्यू के ऊपर चीन का भयंकर प्रोपेगेंडा है, उन्होंने एक बोट वार छिड़ा रखा है इंडिया के खिलाफ। यानी कि जैसे टेलीग्राम पे बोट्स काम करते हैं वैसे इंडिया के खिलाफ उन्होंने बोट ही बना रखी है। अब बात कर ले चीन का काला सच, भारत की छवि खराब करने के लिए हुकाओ को छिपाते हैं जो उनके पास में है। अब दिक्कत क्या है, विवाद कहां से शुरू हुई है। सिंगापुर में खुलासा हुआ है कि चाइना ने ऐसे बोट बना रखे हैं जो चाइना का कास्ट सिस्टम या फिर जो उनके पुराने वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर, हमारे पुराने वीडियो है जो इंडिया के जो कास्ट सिस्टम को लेकर या फिर कोई अदर गंदगी के वीडियो हैं जहां पर हमारे देश में गंदगी वैसे भी है, सभी को पता है, क्योंकि हम सिविक सेंस पे ध्यान नहीं रखते इतना। तो बोट्स उनका इस्तेमाल करके ऐसे दुनिया को दिखाते हैं कि इंडिया यार हेल होली है, समझ लो एक प्रकार से, जैसे ट्रंप कहता है उसी से। तो चीन की साजिश ये है कुछ इस प्रकार से इंडिया को दिखाना। अब बात कर ले चीन का ऐतिहासिक जातिवाद, ये 4 तरीकों में बढ़ता है। चीन में जो जातिवाद है 4 में, जैसे हमारे में अलग अलग कास्ट होती हैं वैसे चाइना में क्या है, जो एक विचारधारा है चाइना में, कन्फ्यूशियन विचारधारा, 2000 साल पुरानी ये व्यवस्था है, वो थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। सबसे ऊपर बैठते हैं सी लोग, सबसे ऊपर जो ये विद्वान है ना अधिकारी वो होंगे जो मतलब देश को चलाते हैं। आप समझ लिए शी जिनपिंग, कुछ ऐसे मान सकते हैं। इनकी दुनिया ही एक अलग है चाइना में। उसके बाद बैठते हैं नोंग, ये दूसरे नंबर पर किसान होते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाती है। फिर है गोंग, तीसरे नंबर पर होते हैं कारीगर, थोड़ा बहुत काम करते हैं। और चौथे नंबर पर है सियांग। सियांग वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया में आप समझ सकते हो जैसे कि हमारे यहाँ पर बानिया कास्ट है, वो उनके बच्चे ना कोई जॉब की तैयारी करते हैं, तकरीबन तकरीबन कुछ लोग करते हैं, पर उनका एक फैमिली सिस्टम चलता है ना, ठीक उसी प्रकार से वहां पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर भेदभाव नहीं है इतना, पर यहाँ पे ज्यादा भेदभाव है। इन लोगों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है बिल्कुल। अब और भी ज्यादा है, क्रूर काम है यहाँ पर। देखिए आधुनिक चीन का जो हुकाओ सिस्टम है उसके बारे में बात करें। आंतरिक पासपोर्ट, लोकतंत्र भारत में आप कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आपको हुकाओ सिस्टम के हिसाब से ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप सी जिनपिंग रह सकते हैं ना, जहां पर आप बिल्कुल नहीं जा सकते, आप घूम भी नहीं सकते। गुलामों जैसी जिंदगी, अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति संघाई में मजदूरी करता है, उसके बच्चों को वहां स्कूल अस्पताल की सुविधा भी अच्छे से नहीं मिल पाएगी। तो आप सोच सकते हैं चाइना ने कितनी भयंकर अपने देश में फायरवॉल वो बनाई है, वो अपने देश का कुछ भी बाहर नहीं आते। और जैसे ही ये आर्टिकल इंडिया में पब्लिश होने शुरू हुए, चाइना को जो सोशल मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स जो उनका खुद का अखबार है, विदेशी तक दुनिया तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए वो एक्टिव हो गया है और उन्होंने भी छापना स्टार्ट है वो कर दिया है। चीन में छिपी जो गरीबी है और गटर ऑयल का वीडियो क्या है। दरअसल आपने देखा होगा कि चाइनीज लोग इंडिया के फूड को लेकर वो अनहाइजीनिक बनाते हैं कि आप लोग ऐसे बनाते हो फूड को, फिर वैसे करते हो, ये ऐसी चीज बनाते हैं। तो कुछ अजीबोगरीब चाइना की वीडियो वायरल है, जो चमचमती इमारत है चाइना की वो ढहने लग गई है। ये बात की बात करेंगे। दरअसल एक वीडियो वायरल है, चीन भारत की स्ट्रीट फूड का मजा तो उठाता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन भारतीयों ने सीवर से तेल निकालकर, यानी कि सीवर से तेल निकालकर खाना बनाने की वीडियो है चाइना की वायरल कर दी। अब ये चाइना को पसंद नहीं आ रही है ये चीजें, तो क्योंकि चाइना, अब दूसरी बात है प्रोजेक्ट, चाइना रातों रात कहते हैं बिल्डिंग बना दिया, इंजीनियर बना दिया। उनकी सच्चाई ये है, अगर आप इंडिया में एक रेलवे स्टेशन बना रहे हो, उस पर 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई वो 1 महीने में बनेगा। अगर उसी की जगह हम 3 लाख लोग एक स्टेशन पे लगा देंगे तो वो 1 दिन में बन जाएगा। पर ये इनका असलियत नहीं है, क्योंकि इनका काफी ज्यादा इंफ्रा है, वो ढह रहा है, मतलब मजबूत नहीं है और अजीबोगरीब खान पान है। ये तो आप सभी को पता ही है, चाइना का बिल्कुल बेकार सा सिस्टम है। अब जो ग्लोबल टाइम्स है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल टाइम्स की डिफेंस हुआ चीन। भारत की आम कीबोर्ड जो ये हम वायरल कर रहे हैं, सामने चीन में करोड़ों का प्रोपेगेंडा फैल हो रहा है, क्योंकि वहां पर तो पैसा लगता है भाई चीजों के लिए। हमारी गवर्नमेंट, मैं कितनी बार कहूँ, हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम ही नहीं करती है। हमारी गवर्नमेंट ये काम करेगी, कांग्रेस का एक पेज है, बीजेपी का एक पेज है, वो कहेगा बीजेपी ने ये नहीं किया, वो कहेगा इसने ये नहीं किया। ऐसे कुछ इंटरनेशनल पेज बनाओ जिससे इंडिया की छवि सुधरे। शिष्य का घर, वही बात है, जो कुछ शिष्यों में रहते हैं तो उसे दूसरों को घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। अब आगे बात करें, निष्कर्ष यही है कि युद्ध वार इंफॉर्मेशन वार है ना, नए भारत में विदेशी प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा है,
पर कुछ हद तक हमें भी ऐसा सिस्टम लेकर आना पड़ेगा, डाटा मैनेजमेंट जो चाइना ने बना रखा अपने देश में, हमें भी ऐसा सिस्टम रखना पड़ेगा। जो भी लोग इस बात से सहमत रखते हैं कि हमारे पास भी ऐसा प्रॉक्सी वार सिस्टम होना चाहिए, वो हमें जरूर बताइएगा। भारत और चीन का संविधान भेदभाव छेड़ाने, क्योंकि संविधान है ही नहीं चीन में, मिट चुका है, संविधान नहीं है वहां पर, सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टी है। और सबसे बड़ी देश की लोकतांत्रिक ताकत यही है कि हम बोल सकते हैं, वो इतना बोल नहीं सकते। क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि या तो हमारे आजकल ये लफड़ाबाजी चल रही है पार्टियों की, या तो संविधान आए या संविधान जाए। तो आज के बताइएगा इस वीडियो में, आपको कुछ अपडेट मिला तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।